आ के बयान दिया था वो क्रेडिबल नहीं था, जब उसने कसम खा के कहा था कि ये बहुत एक इस मुल्क में मैंने सुना, खवातीन की चैंपियंस को सुना, पर्दा करने पर तकलीफ थी, जादूटों ने जैसे घटिया किस्म की तोहमतें लगाई गई। इस्लामी जमहूरिया है हम, उठाए कुरान पाक में देखें तोहमत की क्या सजा है, देखें कि औरत को अल्लाह ने किस तरह इज्जत दी है और तोहमत से कैसे प्रोटेक्शन दी है। तोहमत लगाने पे चार कस्में मांगी और पांचवें पे कहा कि बस ठीक है अल्लाह के जिम्मे कर, उस पे भी नहीं आगे प्रमाण कर रहा है। लेकिन नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, मुल्क की सालमियत खतरे में, जमहूरियत खतरे में। 10 महीने बाद आपने देख लिया है कि असल में खतरे में कौन थी। आपकी मबूसियत खतरे में थी, जिसको आपके ऊपर इस वक्त मुसल्लत किया गया है। और इस तरह के बेहुदा और झूठे केसेस से मुल्क की 50% आबादी खवातीन की तजलील की गई है। एक बुशरा बीबी को नहीं, हम सबको जलील किया गया। निकाह जैसे खूबसूरत, जो एक अल्लाह ने बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन बनाया है, जो हमारा एक सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, तलाक और निकाह दोनों दर्ज है, हमारी शरीयत का हिस्सा है, उसकी पूरी डिटेल्स है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाया गया, खवातीन को वल्नरेबल किया गया। खुदारा मेहरबानी करें, अपनी जो आग है, जो आपके अंदर जो नफरत है, उसमें आप इतने बढ़ गए हैं कि आपने इस मुल्क का सोशल, मॉरल और इस्लामिक फैब्रिक तबाह करके रख दिया। तोशा खाना पे आज है जी, माशाल्लाह, यहाँ पर अनानास से लेकर मर्सिडीज BMW हजम करने वाले जो हैं वो आज वो डाकू रानी हमारे सर पे मुसल्लत है, उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मर्सिडीज का सवाल हो तो कहती बंद करें, बंद करें, कैमरा बंद कर दें, कब बंद करती, कब हुआ ये, कैसे हुआ। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी जायदादें नहीं है, लेकिन निकल आए तो कोई मसला नहीं, कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सल्तनत शरीफिया खान जरदारिया जो है सल्तनत है भाई, कोई नहीं सवाल पूछेगा, न किसी को याद रहेगा, न किसी अदालत में उछाला जाएगा, क्योंकि हाफजे हमारे वहीं कमजोर होते हैं ना, जिसकी सल्तनत है उसकी राय है, उनको हमने सवाल क्यों करना है। मसला तो जमहूर का है, सवाल उससे पूछे जो जमहूर की आवाज बन रहा है, सवाल उससे पूछे जिससे आपको मुल्की सालमियत को खतरा हो रहा है ना, क्योंकि जमहूर को जगा रहा है, जमहूरियत मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है शायद। ये तो हमने अपने ऊपर जो मुसल्लत करने थे लोग, उनका नैरेटिव है। तोशा खाना से 1150 के करीब की जो फहरिस्त आई थी, क्या किसी ने सवाल पूछा कि ये अदालत ने तो फहरिस्त दी थी, और अदालत में तो ये केस चला था कि किस किस ने तोशा खाना से क्या क्या लिया और कितने में लिया, कितनी घड़ियां गई। लोग पहले पूछ रहे थे कितने आदमी, अब हम पूछ रहे हैं कितने तोहफे थे, लेकिन नहीं, वहां तो सब हजम हो गया। बाकी तोशा खाना हो या मुल्की खजाना हो, सल्तनत जिसकी है उनका तो पूरा हक है। अनानास ही तो उठाया था, कोई बात नहीं, मर्सिडीज ही तो ली थी, कोई मसला नहीं। सरकार का इकबाल बुलंद हो, मुलिया दौर हुकूमत आ गया है, सल्तनत कायम हो गई है, मरूसियत कायम हो गई है। पहले अब्बा जी ने किंग एडवर्ड में सिफारिश करके दाखिला करवाया था, फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया था, अब तो पूरे का पूरे असेंबली में दाखिला करवा दिया है। 894 वोट से हारने के बावजूद भी आप देख लें, माशाल्लाह, रिवायत तो वही रही है, अब्बा की लाडली परी है, सल्तनत अब्बा जान की है, हम तो सारे रियाया हैं। तो चाहे वो तोशा खाना लूटे या मुल्क का खजाना लूटे, उन्होंने तो आपके ऊपर आना ही आना था। 14 मई सबको भूल गई, 8 फरवरी को जो जमहूर की आवाज थी उसको भी पीछे छोड़ दें, 9 फरवरी से लेके आज तक का जो तमाशा है वो याद रखें आप, एक सल्तनत शरीफिया जरदारिया के अब बाशिंदे, ऐसे ही होगा। एक तरफ आपको जरदारिया खानदान हुकूमत में नजर आएगा, दूसरी तरफ आपको शरीफिया खानदान नजर आएगा। पंजाब बांट लिया था, सिंध बांट लिया था, 15 सालों में सिंध में आपको क्या तब्दीली नजर आई, 15 सालों में सिंध में आपने क्या हालात देखे। इस सारे इलेक्शन का कोई फायदा हुआ? इस सारी जमहूरियत का, ये जो जमहूर ने जो ये प्रैक्टिस की थी, 8 फरवरी को शाम 5 बजे तक जो जाके लाइनों में खड़े होकर वोट डाले थे, उसके बाद निकला क्या है इसके अंदर से? इसके खिलाफ आवाज उठाने पर आज
कैदी नंबर 804 को 32 साल से ऊपर की सजाएं, और उसकी जो पर्देदार बीवी है, जो शायद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रही थी, उसके पर्दे पे भी तकलीफ, उसकी इद्दत पे भी तकलीफ, उसके रहने पे भी तकलीफ, उसकी नमाजों पे भी तकलीफ, उसकी इबादत पे भी तकलीफ। वो इबादत ज्यादा करती है? नहीं नहीं नहीं, इबादत शायद ज्यादा नहीं करती होगी, जादू टोना करती होगी। और बोल कौन रही है? वो जी हमारी जबरदस्त किस्म की एंकर्स, वो जिनको ह्यूमन राइट्स कमेटी में बुलाया था सल्तनत जरदारिया के चश्मो चराग में कि इनके साथ बड़ी हरासमेंट होती, किसी ने आज तक पूछा कि जो ये तोहमतें लगा रही है क्या ये हरासमेंट नहीं है? खुली छुट्टी है तोहमत लगाने पे। मेरे ऊपर तोहमतें लगा रही थी कि मैं बहुत सारे एंकर्स की और उनके बाल और शर्टें इकट्ठी करके लेके जाती थी दम दुरुस्त कराने। अल्लाह का नाम ले, इतना बहस में आगे ना चले जाए। और माशाल्लाह ये अब दौर है वीडियोस का, वो वाली वीडियोस की बात नहीं कर रही जो हमारी डाकू रानी के पास है, दूसरी वीडियोस जो आप लोगों के पास है। वीडियो की हजारों साल उम्र होती है, ये मिटने वाली बातें नहीं आपकी रिकॉर्ड पे आ गई। जिस दिन ये सल्तनत शरीफिया और जरदारिया से हम आज़ादी लेके वापस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कायम करेंगे, एक एक वीडियो का हिसाब होगा इंशाल्लाह। और जमहूरियत और जमहूर जब सही मानों में मुस्तहकम होगी तो तब ये हिसाब होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, किस जुर्म की पादाश में बुशरा बीबी को बज़ाहिर दिखाया गया कि बनी गाला में रखा गया है? किसी ने आज तक सवाल पूछा किस हाल में रखा गया, क्यों रखा गया, जब वो खुद कह रही है कि मुझे अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए? किन हालात में उनको रखा गया है? एक हफ्ते के बाद सिर्फ 40 मिनट उनको इजाजत मिलती है किसी